हेलो गाइज, एक स्टूडेंट ने एक डाउट पूछा था कमेंट करके और उस क्वेश्चन का मैं सोच रहा हूँ आंसर दे दूँ। उसमें देखो उसने क्या पूछा था। क्वेश्चन ये था कि जैसे मान लो कि कोई m मास की एक बॉडी यहाँ पॉइंट ए है, ए पॉइंट पर, और वही m मास की बॉडी अगर पॉइंट यहाँ दूसरा पॉइंट मान लो b, इस तरह से कर्व पाथ पे मूव कर रहा है। मतलब कॉन्सेप्ट ये है इस क्वेश्चन का कि कर्व पाथ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो वेरिएशन है वो किस तरह से हम बता पाते हैं, जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो किस तरह से बता पाएंगे। तो देखिए क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट सीखें आप। कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करके आया इस पॉइंट पर है, अब इसकी टेंडेंसी किधर है मूव करने की। अब इसका वेट, सबसे पहले वेट किधर हो गया, डाउनवर्ड में हो गया। इसकी टेंडेंसी किधर है मूव करने की, अपवर्ड डायरेक्शन में। यहां से जाएगा अपवर्ड में जाएगा, इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में एसिलेट करेगा। तो अब देखो अपवर्ड डायरेक्शन में एसिलेट करेगा, एसिलेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब दूसरी बात ये है कि इसका नॉर्मल रिएक्शन इसके सरफेस से अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, Fn। अब यहां से मूव करते हुए यहां पे जब पहुंचा तो इस B पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन तो अपवर्ड में ही रहेगा, Fn लिख रहा हूं नॉर्मल रिएक्शन को। इसका वेट किधर हो जाएगा, वेट तो डाउनवर्ड में हो जाएगा, बट इसकी टेंडेंसी किधर हो जाएगी मूव करने की, एसिलेशन किधर हो गया, डाउनवर्ड। अब सोचो अपवर्ड डायरेक्शन में किस फोर्स से जाएगा। जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो, इस ऑब्जेक्ट का वेट जो है mg है डाउनवर्ड में, यहां से नीचे आना चाह रहा है, लेकिन इस सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिल रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, बट ये मूव कर जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट आ जाता है मोशन का। जब आता है तो इस पर हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे वर्क कर रहा है, सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, mv²/r होता है, mv²/r। तो यहां से जो एसिलेट करेगा उसका ये फार्मूला mv²/r आता है। तो फार्मूला पूरा उसमें सर्कुलर मोशन के वीडियो में आप पूरा देखेंगे इसका डिटेल, लेकिन यहां पर इसको सीख लो बस कि ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसको हम Fy मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, Fy। जिस फोर्स से ये ऊपर लेके जा रहा है उसको Fy कंसिडर कर दिया। सोचो किस फोर्स से ऊपर लेके जा रहा है, अगर फाइंड करने की कोशिश करो तो सोचो बॉडी ऊपर जा रही है, इसका मतलब Fn फोर्स, इस बॉडी पे दो ही फोर्स है, Fn फोर्स और mg फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, mg फोर्स, इसमें कौन ज्यादा होगा, Fn ज्यादा होगा, mg कम होगा, तभी तो ऊपर जाएगा। इसका मतलब Fy इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Fy इज इक्वल टू Fn माइनस mg लिख सकते हैं। Fn नॉर्मल रिएक्शन फोर्स माइनस mg लिख सकते हैं, तभी ये ऊपर जा रहा है। तो Fn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Fn इज इक्वल टू Fy प्लस mg हो जाएगा, प्लस ये इधर लाओ Fy प्लस mg। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देख रहे हो, Fy प्लस mg हो गया। इस पॉइंट पे आ जाओ, यहां पे अगर हम बात करें तो बॉडी डाउनवर्ड में आ रही है, डाउनवर्ड में फिर हमने फोर्स को क्या मान लिया है, Fy फोर्स मान लिया। तो डाउनवर्ड में यार इसका मतलब इस पे जो दो फोर्स लग रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, mg डाउनवर्ड में, तो Fn और mg में कौन ज्यादा होगा, mg ज्यादा होगा। तो mg माइनस, तो Fy इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Fy इज इक्वल टू mg माइनस Fn होगा इस बार। क्यों, क्योंकि Fn क्या था यहाँ पे, अपवर्ड डायरेक्शन में है और mg डाउनवर्ड में है, बॉडी डाउनवर्ड में आ रही है, इसका मतलब mg ज्यादा है, तो mg माइनस Fn हो जाएगा। इस फोर्स से ये नीचे आएगी तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना है, तो Fn को इधर ले आओ और ये हो जाएगा mg माइनस Fy। अब आप देख सकते हो Fy प्लस mg एंड mg माइनस Fy, इसका मतलब ये प्लस में दोनों को ऐड हो रहा है, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो वैल्यू कम होती है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट B एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट A, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट A इज ग्रेटर देन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट B। तो इस ऑर्डर को, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखो तो किसी भी ऑर्डर के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं।